हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज राजशेखर और एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजन इंग्लिश क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नाउन को लेकर काफी डिटेल्स में डिस्कशन करने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि अब तक जो हम लोग सेशन कर रहे थे, जितने भी लेक्चर अब तक हम लोगों ने किए हैं, वो इंग्लिश फंडामेंटल्स को लेकर किए हैं, जो अब आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए साबित होने वाले हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं और आप इस वीडियो के लिए नए हैं, तो आप प्लीज एक बार पीछे के जो वीडियोस है उनको जरूर देखें, ताकि आप लोगों को आगे के जो टॉपिक्स है उनको डिटेल्स में पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आप ठीक से टॉपिक्स को आइडेंटिफाई कर सके। अब तक हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और बाकी के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनको आइडेंटिफाई करना, सेंटेंस में उनकी पोजीशन क्या है, उनके फंक्शन क्या है, इन सभी चीजों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसे जरूर दबाएं, ताकि आपको आगे के वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस है, जो लेटेस्ट जो अपडेट है, वो आप लोगों को करंटली मिलते रहे। अब देखिए, हम आज काफी सारे जो स्टूडेंट्स के जो डाउट्स है उन डाउट्स को लेकर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। नाउन को लेकर बच्चे ये सोचते हैं कि नाउन काफी इजी टॉपिक है, तो बिल्कुल हाँ, इजी टॉपिक है, लेकिन कुछ ऐसी बातें आज हम लोग डिस्कस करेंगे जिसे लेकर शायद आप लोगों को जानकारी न हो, काफी डीप में हम लोगों को आज पढ़ना है। आज हम नाउन क्या है, नाउन की डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, कुछ वर्ड्स जो कभी नाउन की तरह सेंटेंस में बिहेव करते हैं, कभी वो वर्ब की तरह एक्ट करते हैं, और भी काफी सारी चीजें हैं। नाउन के जेंडर्स है, नाउन के नंबर क्या है, वचन क्या है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। हमने जो नाउन का बेसिक जो हम लोगों ने किया था आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसमें ये भी हमने डिस्कशन किया था कि नाउन जो जेरेंड होता है, वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, उसकी तरह वो भी नाउन की तरह काम करता है, सब्जेक्ट भी बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, काफी सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो हम डेफिनेशन से आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने बोर्ड पर डेफिनेशन लिखी हुई है कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कि नाउन एक व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर के नाम को कहा जाता है। ये एक नाउन की डेफिनेशन है, आप लोग पहले से जानते भी होंगे, लेकिन काफी इजी तरीके से अगर हम देखें तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि जो भी चीजें हमारे आसपास है, चाहे वो चेयर हो, फैन है, टेबल है, बुक्स है, मार्कर बोल दें, बोर्ड बोल दें, जितनी भी चीजें हैं वो सभी क्या है, वो नाउन है। क्योंकि इन सबका क्या होता है, एक स्पेसिफिक एक नाम होता है और इनको अलग अलग इन कैटेगरीज में बांटा हुआ है। तो अगर हम शॉर्ट में नाउन की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है, किसी भी चीज का नाम रखें वो सब क्या है, वो नाउन है। अब देखिए, जो चीजें हमारे आसपास है वो कुछ विजिबल है, कुछ इनविजिबल है। कुछ चीजों को हम देख सकते हैं, कुछ चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, वी कैन ओनली फील। तो आप हम नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। एक हम कह सकते हैं कि वे चीजें जो क्या है, जो विजिबल है, जिन्हें हम देख सकते हैं, और एक हम कह सकते हैं कि वे चीजें जो क्या है, जो इनविजिबल अदृश्य है, जिन्हें हम देख नहीं सकते। जैसे हम विजिबल की बात करते हैं तो जो अभी मैंने कहा कि चेयर है, रेफ्रिजरेटर है, टीवी है, बुक्स है, टेबल है, ये सभी क्या है, ये विजिबल है, इन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी थिंग्स है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, फेल्ट ओनली, केवल हम क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा किसी की ब्रेवरी है, बहादुरी है, किसी की बहादुरी है, या हमने कहा किसी की बुद्धिमानी है, विजडम,
मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं तो नॉलेज है, विजडम है, ये ऐसी चीजें हैं जो क्या इनविजिबल है। इनको अभी हम आगे काफी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि नाउन को हम विजिबल इनविजिबल दो तरीके से पढ़ सकते हैं। वे चीजें जो देखी जा सकती है, टच की जा सकती है, और इनविजिबल जो क्या होगी, केवल हम फील कर सकते हैं, जो दिखती नहीं है। अब देखिए, अब अगर हम डिस्कशन करें कि नाउन इंग्लिश में कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप सभी ये जानते हो कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन इन इंग्लिश। आपके सामने लिखा हुआ है। हम फर्स्ट नाउन से स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉमन नाउन। देखिए, कॉमन नाउन का मतलब होता है, आपके सामने इसकी हिंदी लिखी हुई है, जातिवाचक संज्ञा। कि वह नाउन जो किसी पर्सन, प्लेस, थिंग एंड एनिमल, इनकी जाति विशेष का बोध करवाता है, केवल एक उनकी जाति का बात करता है, वो सभी नाउन आपके कॉमन नाउन कहलाते हैं। जैसे हमने कुछ एग्जाम्पल लिए इनके, जैसे हम पर्सन की एग्जाम्पल लेते हैं, बॉय। यहां लिखा हुआ बॉय, लड़का, गर्ल, लड़की, स्टूडेंट, टीचर, मैकेनिक, थीफ, डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसफर, ये सब क्या है, ये कॉमन नाउन की श्रेणी में आते हैं। ये सभी क्या है, एक जाति को अभिव्यक्त कर रहे हैं। हम बात करते हैं किसी स्थान की जाति के बारे में, तो हमने कहा सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, कंट्री। ठीक है, ये सब क्या है, ये एक स्थान की जाति की बात करते हैं। हम कहते हैं किसी वस्तु की जाति की बात करें, तो हमने कहा पेन, चेयर, टेबल, मैप, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ये सब क्या है, जातिवाचक है। हम किसी जानवर की जाति की बात करते हैं, डॉग है, कैट है, एलिफेंट है, लिजार्ड है, काफी सारे जानवर है। ये सब किस कैटेगरी में आएंगे, कॉमन नाउन की कैटेगरी में। तो आपको ध्यान रखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है कॉमन नाउन की, क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। कि वे वर्ड्स जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या जानवर की क्लास मींस वर्ग, ठीक है, जाति की बात करते हो, वे सभी क्या होंगे, जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे। अब अगर हम सेकंड टाइप पर पहुंचते हैं, प्रॉपर नाउन, तो आप शॉर्ट में एक चीज बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं कि जितने भी कॉमन नाउन हैं, उन सभी कॉमन नाउन का एक पर्टिकुलर, एक स्पेसिफिक, अगर हम कोई नाम रखते हैं, अगर हम किसी नाम से उन लोगों को पुकारते हैं, वे सभी क्या बन जाएंगे आपके, वे सभी प्रॉपर नाउन बन जाएंगे। ठीक है, तो हमने बॉय को नाम दिया रोहित। ठीक है, तो रोहित क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हमने गर्ल को नाम दिया सुनीता, ये क्या हुआ, आपका प्रॉपर नाउन है। आपने किसी जैसे हमने लिखा शेक्सपियर, ये क्या है, व्यक्तिवाचक है। आपने किसी स्थान का नाम रखा, हमने स्टेट का नाम रखा राजस्थान, राजस्थान क्या है, प्रॉपर नाउन है। हमने सिटी का नाम रखा दौसा, जयपुर, ये सब क्या है, ये सब प्रॉपर नाउन है। हमने किसी वस्तु का, जैसे पेन, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रेनॉल्ड्स जो पेन है, रेनॉल्ड्स एक कंपनी का नाम है। ठीक है, पेन की कंपनी का, तो ये हमने नाम रखा पेन का, ये क्या हुआ, रेनॉल्ड्स, ये प्रॉपर नाउन है। हमने एक नाम रखा, जैसे डॉग, किसी जानवर का नाम का टॉमी, कोई और नाम, ठीक है, जानवर का, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, स्पेसिफिक नेम, कि जब हम कॉमन नाउन का कोई नाम रखते हैं, सब क्या बनते हैं, आपके प्रॉपर नाउन बनते हैं। अब देखिए, एक चीज और ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर्स से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, चाहे वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज किए जाए, चाहे बीच में यूज करते हैं, चाहे लास्ट में यूज करते हैं। और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनता है। हम रोहित नहीं कह सकते हैं, हम शेक्सपियर्स नहीं कह सकते हैं। तो हाँ, कॉमन नाउन का प्लूरल बनता है। ठीक है, हम बॉयज बोल सकते हैं, गर्ल्स बोल सकते हैं, सिटीज बोल सकते हैं, और कॉमन नाउन स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए, नंबर जो थर्ड है वो आपको दिया हुआ है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। हम ये पढ़ सकते हैं कि जितने भी कॉमन नाउन हैं, अगर हम इन सब का एक ग्रुप बनाते हैं,
एक जगह इनका कलेक्शन करते हैं, इन सबको एक जगह इकट्ठा करते हैं, समूह बनाते हैं, तो उससे आपका नाउन बनता है कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जैसे हमने बहुत सारे जो सदस्य हैं, मेंबर्स है, उन मेंबर्स को मिलाकर हमने क्या बनाया, एक फैमिली बनाया। अब देखिए, जो समूह है वो वस्तुओं का भी हो सकता है, जानवरों का भी हो सकता है, इंसानों का भी हो सकता है। तो हमने यहां पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है शॉर्ट में कि ग्रुप ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इन सबका अगर हम ग्रुप बनाते हैं तो क्या बनता है आपका, तो बनता है कलेक्टिव नाउन। जैसे फैमिली इंसानों का ग्रुप है, हमने क्राउड बोला, भीड़ इंसानों से मिलकर होगी। हमने कहा आर्मी, काफी सारे जो सोल्जर्स है, सैनिक है, उन सैनिकों को मिलाकर एक सेना बनाई जाती है। तो अगर हम कॉमन नाउन को अगर हम कलेक्ट करते हैं तो उनसे क्या निकल कर आता है, कलेक्टिव नाउन। जैसे वैसे हमने काफी सारे, जैसे स्टेट है, इस स्टेट को हम कॉमन नाउन भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से पढ़ें कि काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स काफी को मिलाकर एक स्टेट बनाया गया, तो स्टेट को हम कलेक्टिव नाउन की श्रेणी में भी रख सकते हैं। हमने कहा कंट्री, कंट्री ग्रुप ऑफ स्टेट्स, काफी सारे जो स्टेट्स है उनको मिलाकर क्या बनाया गया, कंट्री बनाया गया, तो हम इसको कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है वस्तुओं की। वस्तुओं का हम ग्रुप बना सकते हैं, जैसे हमने कहा बंच, बंच होता है गुच्छा। जैसे हमने कहा बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। बंच ऑफ रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानियां हैं उनका गुच्छा। किसी भी चीज का अगर हम एक गुच्छा समूह बनाते हैं, हमने कहा बंच। फिर देखिए बच्चों, लिखा हुआ फ्लीट, फ्लीट बोलते हैं जो नाव होती है, जहाज होते हैं, उनका जो बेड़ा होता है, जहाजों का एक, जो बंदरगाह पर काफी सारे जहाज जो एक स्थान पर खड़े रहते हैं, उनको फ्लीट कहा जाता है। इसी तरह जानवरों का झुंड बना सकते हैं। हमने कहा हर्ड, HERD, हर्ड एक झुंड हुआ, भेड़ बकरियों का बोल दें। फ्लॉक होता है, झुंड होता है, हर जानवर का एक पर्टिकुलर एक झुंड होता है जिसका हम एक नाम देते हैं इंग्लिश में। तो आपको ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन क्या हुआ कि जब हम इन चारों कैटेगरीज का जब हम क्या करते हैं, एक समूह बनाते हैं, उनसे कलेक्टिव नाउन निकल कर आता है। ठीक है, अब देखिए नंबर 4 आपको दिया हुआ है मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। देखिए बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं, साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ जो है, किसी प्रकार का जो मैटर है, उसको हम 3 अवस्थाओं में, 3 फॉर्म्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। और आप जानते हैं, पहला फॉर्म हुआ आपका सॉलिड, सेकंड इज लिक्विड एंड थर्ड गैस। किसी भी पदार्थ की 3 अवस्था हो सकती है, ठोस, द्रव, गैस, और ये तीनों अवस्थाएं ही आपकी किस नाउन में आती है, मटेरियल नाउन में आती है। जैसे हमने कहा कि शुगर, चीनी, गोल्ड, सोना, ये सब क्या है, ये मैटर है, पदार्थ है। हमने कहा वाटर, मिल्क, टी, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक, वाइन, ये सब क्या है, ये लिक्विड फॉर्म में है, ये क्या होगा आपका, ये भी मैटर है। हम गैसेस की बात करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितनी भी गैसेस है, ये भी किसमें है कि आपके मटेरियल नाउन में आएगी। तो हम कह सकते हैं कि नेम ऑफ अ मटेरियल, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो, ये सभी किस कैटेगरी में लेंगे हम लोग, मटेरियल नाउन की कैटेगरी में लेंगे। ठीक है, नंबर 5 जो काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने आप लोगों को एडजेक्टिव का और एडवर्ब का जो वीडियो डाला हुआ था, वहां पर उनके साथ में मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ ट्रिपल ए, फर्स्ट ए एडजेक्टिव, सेकंड ए एडवर्ब, थर्ड ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इन तीनों के बीच में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया था, तो आप वहां एक बार उस वीडियो को देखिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है, जिसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, थिंग्स विच कैन नॉट टच, सी, वे चीजें जिन्हें देखा नहीं जा सकता है, जनरली टच नहीं किया जा सकता है। वी कैन ओनली फील, हम केवल क्या कर सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं। वो सभी चीजें किसमें आएगी, आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती है, भाववाचक संज्ञा में आती है, जिसे हम अभी आप लोगों ने पढ़ा कि वो सब क्या होती है, इनविजिबल थिंग्स होती है। जैसे हमने लिखा नॉलेज, ज्ञान। अब नॉलेज देखा नहीं जाएगा, हम टच नहीं कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, फील करेंगे ज्ञान को। हमने कहा विजडम, बुद्धिमानी, गुडनेस, अच्छाई, बैडनेस, बुराई। मैंने आपको ये भी बताया था कि जिस वर्ड में नेस आता है, सभी क्या होते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
अभी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अलग से लेंगे। लव, प्रेम, हेट, घृणा, ईर्ष्या, ये सभी क्या है? ये सभी वो थिंग्स है जिन्हें हम केवल क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा बच्चों कि जितने भी नाउन्स है, इन नाउन्स को हम 5 टाइप में पढ़ सकते हैं। पहला पढ़ा आपने कॉमन नाउन, किसी जाति को रिप्रेजेंट करेगा। प्रॉपर नाउन, जाति का एक स्पेसिफिक नाम रखा जाएगा। कलेक्टिव नाउन, इन सबको एक जगह क्या किया जाएगा? इकट्ठा किया जाएगा, समूह बना जाएगा। मटेरियल नाउन, पदार्थ की तीनों अवस्थाएं पदार्थवाचक संज्ञा में होगी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये होगा आपका भाववाचक संज्ञा। देखिए मूल रूप से ये 5 प्रकार की जो नाउन है इन्हें हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक कंपाउंड नाउन नाम से भी एक नाउन हमारे इंग्लिश में यूज होता है। और आजकल एडवांस्ड जो ग्रामर आ रही है उसमें कंपाउंड नाउन को लेकर भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। तो कंपाउंड नाउन को हम वीडियो के लास्ट में हम इसका डिस्कशन करते हैं, काफी डिटेल में इसको देखेंगे। तो देखिए ये आपके 5 प्रकार के नाउन हैं। नाउन को पहचानना सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में बता चुका हूं। लेकिन देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अब हम फंक्शनिंग ग्रामर की ओर बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे अब हम कंसेप्चुअल भी होते जा रहे हैं। आपको कुछ एडवांस ग्रामर भी आप लोगों को आनी चाहिए। तो आप नाउन को एक सिस्टमेटिक तरीके से हम कैसे पहचान सकते हैं उसको लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए देखिए बच्चों, नाउन के इंट्रोडक्शन वीडियो में आप लोगों को बताया था कि नाउन सब्जेक्ट की तरह एक्ट करता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी एक्ट करता है। एक सिंपल तरीके से हमने बात की थी। अब आपको काफी एक फंक्शनल तरीके से भी आपको आना चाहिए कि नाउन को आप सेंटेंस में किस तरह से फंक्शनल तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ नाउन। देखिए नाउन को अगर हम फंक्शनल तरीके से पहचाने तो नाउन की पहचान करने के लिए हम 2 टाइप्स में इनको क्या नाम से डिवाइड कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि नाउन को एक तो हम पहचान सकते हैं किस मेथड से? इमेज मेथड से। और जो सेकंड जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक हम कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक मेथड। सिस्टमेटिक मेथड का मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक WH वर्ड मेथड बोल सकते हैं इसको। अब देखिए सिस्टमेटिक मेथड का मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे WH वर्ड, कुछ ऐसे क्वेश्चन वर्ड जिनका जो आंसर होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? नाउन के फॉर्म में होता है। देखिए इमेज मेथड की हम बात करते हैं। इमेज मेथड का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी वस्तु जिसे सुनकर आपके मन में एक इमेज तैयार होती है, एक छवि तैयार होती है, एक पिक्चर तैयार होती है, वो क्या होगा? आपका नाउन होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया, हमने कहा स्वीट, स्वीट मीठा। अब स्वीट वर्ड को देखकर आपके मन में कोई इमेज बनती है या नहीं बनती है? तो स्वीट को लेकर आपके मन में कोई इमेज नहीं बनेगी। ठीक है, क्योंकि मीठा, मीठा एक वर्ड है, ये कोई इमेज आपके मन में नहीं बनाता है। लेकिन अगर हम लिखते हैं स्वीट्स, हम लिखते हैं स्वीट्स, तो स्वीट्स को लेकर आपके मन में एक इमेज बनती है, मिठाइयां, किसी भी प्रकार की स्वीट्स। तो ये जो स्वीट्स है ये आपका नाउन है। स्वीट क्या है? एडजेक्टिव है। तो ध्यान रखना है
कि ये एक सिंपल मेथड है कि भाई अगर हमसे किसी चीज को लेकर आपके मन में एक इमेज तैयार होती है, वो सब क्या होगा, आपका नाउन होगा। लेकिन एक ऑथेंटिक तरीके से आपको अगर नाउन पहचान करना है तो आपको सिस्टमेटिक जो मेथड है, डब्ल्यूएच वर्ड का जो मेथड है, वो आना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, हम इसको क्वेश्चन वर्ड भी कह सकते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में 3 डब्ल्यूएच वर्ड्स, एक हमने लिया हु, एक whom और एक लिया हमने what। ये 3 ऐसे क्वेश्चन वर्ड है कि इनसे प्रश्न करने पर जो भी इन वर्ड्स का आंसर होगा, जो भी इन वर्ड्स का जवाब होगा, वो हमेशा नाउन के फॉर्म में होगा। तो आपको नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए इन तीनों को कंसेप्चुअली जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको हम कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से हम लोग पहचान कर सकते हैं। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, इमेज मेथड है और एक सिंपल तरीका है ये, बट ज्यादा अच्छे तरीके से जानने के लिए आपको सिस्टमेटिक मेथड आना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, कुछ एग्जांपल्स लिए हमने। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया हमने, नंबर 1 रोहन। हमने लिखा कि रोहन कॉल्ड निशा, ठीक है, कि रोहन ने निशा को पुकारा। यहां पर जो रोहन है आपका सब्जेक्ट है, निशा ऑब्जेक्ट है। अब जब आप रोहन से प्रश्न बनाते हैं तो हम पूछेंगे भाई कि इससे जो प्रश्न बनाएंगे वो क्या निकलेगा, वो होगा डब्ल्यूएच वर्ड हु, कि हु कॉल्ड निशा, कि निशा को किसने पुकारा। तो आप जो हु है उस हु का आंसर क्या देंगे, आप आंसर देंगे रोहन। और हम ये कहते हैं कि रोहन ने किसको पुकारा, तो किसको का आंसर क्या होगा, वो होगा निशा। तो यहां पर जो निशा है ये क्या दे रहा है आपका आंसर, हुम का, और ये क्या आंसर दे रहा है, हु का। तो हु का आंसर दे रहा है तो भी क्या है, ये आपका नाउन है, और हुम का आंसर दे रहा है तो भी क्या होगा आपका, ये नाउन है। तो ध्यान रखिएगा, हु का जो आंसर निकलता है, हुम का जो आंसर निकलता है, दोनों क्या होते हैं आपके, नाउन होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लिए हमने कहा कि द गर्ल बॉट, द गर्ल बॉट अ कार, कि उस लड़की ने एक कार खरीदी। अब देखिए, यहां पर हमने लिखा द गर्ल, ठीक है। आप जब प्रश्न बनाते हैं इससे, तो आप क्या प्रश्न बनाएंगे, आप बनाएंगे कि लड़की ने क्या खरीदा, ठीक है। तो ए कार किसका आंसर निकलता है आपका, व्हाट का। और अगर हम ये प्रश्न बनाते हैं कि किसने एक कार खरीदी, या कौन एक कार खरीदता है, तो जो गर्ल है वो किसका आंसर होगा आपका, हु का, ठीक है। तो यहां पर ये हु का आंसर दे रहा है द गर्ल, तो ये भी आपका किस रूप में यूज होगा, नाउन के रूप में। एक कार, ये किसका आंसर दे रहा है, वोट का, तो ये भी किस रूप में यूज होगा, नाउन के रूप में। तो हु का आंसर भी क्या हुआ, नाउन हुआ, होम का आंसर भी क्या हुआ, नाउन हुआ, और वॉट का आंसर भी क्या हुआ, नाउन हुआ, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, हमने लिखा रजनी वेंट स्कूल, कि रजनी स्कूल गई। अब देखिए दोस्तों, ढंग से आप लोग देखिएगा, हमने कहा रजनी वेंट स्कूल। अब यहां जो रजनी वर्ड है ये किसका आंसर है, ये हु का आंसर है। तो ये हु का आंसर है, तो ये तो क्या हुआ आपका, ये तो नाउन हुआ सिंपली। लेकिन जो स्कूल है, ये स्कूल न तो हु का आंसर है, ठीक है, न ये होम का आंसर है, और ना ही ये व्हाट का आंसर है। ये किस चीज का आंसर है, ये होगा आपका वेयर, कि रजनी कहां गई, कि भाई रजनी कहां गई, स्कूल गई। तो स्कूल किसका आंसर है, वेयर का आंसर है। और अगर वेयर का आंसर है तो ये नाउन तो हो ही नहीं सकता। देखिए, जितने भी वेयर के जवाब देने वाले शब्द है वो होते हैं एडवर्ब्स। हम एडवर्ब्स को अलग से डिटेल में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि हु का आंसर दे तो नाउन, होम का आंसर दे तो नाउन, और वर्ड का आंसर देगा तो भी क्या होगा, नाउन होगा।
एक एग्जाम्पल और लिया हमने हमने कहा, काफी सुना हुआ एग्जाम्पल है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब देखिए दोस्तों, हमने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, की ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति होती है। तो हमने जो ऑनेस्टी है, अगर हम ऑनेस्टी से प्रश्न करते हैं तो प्रश्न क्या बनेगा कि भाई व्हाट, क्या क्या एक सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो आप क्या का आंसर क्या दोगे, ऑनेस्टी। तो जो ऑनेस्टी है ये किस चीज का जवाब हुआ, व्हाट का जवाब हुआ, और व्हाट का जवाब हुआ तो ये क्या हुआ, ये हुआ नाउन। हम ये कहते हैं कि ऑनेस्टी क्या है, तो आपने कहा कि ऑनेस्टी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। तो पॉलिसी वर्ड है, ये भी किसका जवाब है, ये भी व्हाट का जवाब है। तो ये भी क्या हुआ आपका, ये भी नाउन हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल और लिया हमने, लव इज लाइफ। लव इज लाइफ, कि प्रेम ही क्या है, जीवन है। तो यहां पर हमने लव जो है, लव आपसे पूछा कि जीवन क्या है, तो लव किसका जवाब है, व्हाट का। हमने पूछा कि जीवन क्या है, तो भाई जीवन क्या है, लाइफ है, तो लाइफ भी किसका जवाब हुआ, व्हाट का। तो ये भी क्या हुआ आपका, नाउन। ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स है। तो आपको सिंपली ये ध्यान रखना है सिस्टमेटिक मेथड के अंदर कि जो वर्ड सेंटेंस में हो का, होम का और व्हाट का जवाब देते हैं, व्हाट का आंसर निकालते हैं, वो सभी वर्ड क्या होंगे आप लोगों के, वो सभी होंगे नाउन। इनके अलावा जो बाकी के WH वर्ड्स है उनको हम नाउन की कैटेगरी में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सेंटेंस में नाउन का जो इंट्रोडक्शन है वो आप बहुत अच्छे से जान सकते हैं, सिंपल तरीके से पिछले वीडियोस में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, और अब एक सिस्टमेटिक तरीके से भी, एक फंक्शनल तरीके से भी आप नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाउन की डेफिनेशन पढ़ी आपने, नाउन के टाइप्स पढ़े आप लोगों ने, और नाउन को किस तरह से सेंटेंस में आइडेंटिफाई किया जाता है कंसेप्चुअली तरीके से, वो भी आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए, एक छोटी सी बात और है, कई बार कुछ वर्ड्स ऐसे हैं इंग्लिश में जो सेंटेंस में नाउन की तरह भी यूज होते हैं और सेंटेंस में वर्ब की तरह भी यूज होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि उनकी जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग तो सिमिलर होगी, लेकिन उनका जो अर्थ होता है वो सेंटेंस में क्या होगा, अलग होगा। कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो नाउन भी बनते हैं, वर्ब भी बनते हैं, लेकिन उन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उनका उच्चारण है, वो सेम होगा। बट कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनका नाउन की तरह यूज करते हैं तो उच्चारण अलग होगा, और वर्ब की तरह यूज करते हैं तो उच्चारण अलग होगा। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि कब वो सेंटेंस नाउन बनता है, कब वो वर्ब बनता है, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, जैसे हमने एक वर्ड लिया शॉप, हमने लिखा शॉप। आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं शॉप का मतलब क्या होता है, दुकान, ठीक है। और इसका उच्चारण क्या किया आपने, आपने उच्चारण किया शॉप। तो अगर हम बोलते हैं कि इस शॉप का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा, वो होगा दुकान। तो ये जो शॉप वर्ड है वो सेंटेंस में किस रूप में काम करेगा, नाउन के रूप में काम करेगा। जैसे हमने एक सेंटेंस एक लिखते हैं हम लोग कि वेयर इज, हमने लिखा वेयर इज योर शॉप, वेयर इज योर शॉप, कि आपकी दुकान कहां पर है। तो देखिए, यहां पर जो ये शॉप है ये किस चीज का आंसर देगा आपका, किस चीज का आंसर देता है, ये व्हाट का आंसर देता है, और ये नाउन की तरह भी यूज हो रहा है। तो अगर नाउन की तरह यूज हुआ तो भी हमने क्या बोला, शॉप। अगर हम इसको शॉप का हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका हिंदी अर्थ क्या निकलता है, खरीदारी करना, ठीक है, खरीदारी करना। हमने सेंटेंस लिखा कि आई विल शॉप ऑन फ्राइडे, आई विल शॉप ऑन फ्राइडे, कि मैं आई विल शॉप ऑन फ्राइडे, मैं शुक्रवार को खरीदारी करूंगा, या फिर मैं शुक्रवार को खरीदारी करूंगी। तो यहां पर जो शॉप वर्ड है ये किस रूप में काम कर रहा है आपका, ये काम कर रहा है वर्ब के रूप में। और दोनों ही कंडीशन में, नाउन की कंडीशन में भी और वर्ब की कंडीशन में भी, दोनों ही कंडीशन में इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम निकल रहा है, ठीक है। स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सेम है,
लेकिन अर्थ अलग है और इनका जो नाउन और वर्ब की तरह यूज है वो अलग है। लेकिन जैसे मैंने कहा, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम है लेकिन उनका यूज और जो उनका प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसे हमने एक एग्जांपल और लिया, दोस्तों आप इनको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप बाद में इनको वीडियोस को देखकर भी आप लोग इनके बारे में नॉलेज ले सकते हैं। जैसे हमने एक वर्ड लिया, हम लिखा एड्रेस। क्या लिखा, हमने लिखा एड्रेस, ठीक है ना, ए। अब यहां पर जो एड्रेस है इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग होता है पता, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब अगर इसका हिंदी मीनिंग क्या है, पता है, तो ये किस रूप में यूज होगा आपका, ये यूज होगा नाउन, ठीक है, नाउन के रूप में यूज होगा। अब जैसे हमने एग्जांपल लिया इसका कि मे आई हैव योर एड्रेस, कि क्या मैं आपका पता जान सकता हूं, या हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज योर एड्रेस, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर अगर इस एड्रेस वर्ड को हम नाउन की तरह यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, एड्रेस होगा। लेकिन अगर हम इसे वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा एड्रेस, का प्रोनाउंसिएशन होगा एड्रेस। और एड्रेस जो होता है इसका मतलब होता है वर्ब के फॉर्म में संबोधित करना, ठीक है, संबोधित करना। अगर हम नाउन बोलते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा, एड्रेस, हिंदी में क्या हुआ, पता। अगर हम इसको वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका उच्चारण क्या होगा, एड्रेस, और एड्रेस उच्चारण हुआ तो हम इसका हिंदी में क्या बोलेंगे, संबोधित करना। जैसे हमने कहा, हमने एक एग्जांपल लिया कि हाउ डू आई एड्रेस यू, हाउ डू आई एड्रेस यू, कि मैं आपको किस नाम से या मैं आपको किस तरह से संबोधित कर सकता हूं, मतलब आपको मैं क्या कहकर पुकार सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो ये एड्रेस है ये वर्ब की तरह यूज हो रहा है। हमने कहा कि भाई जो पीएम है उन्होंने क्या किया, जनता को एड्रेस्ड किया, संबोधित किया, तो वो क्या होगा, वर्ब होगा। तो ध्यान रखिएगा आप लोग कि अगर हम इसको नाउन की तरह एक्ट करता है तो एड्रेस है और हिंदी अर्थ क्या होगा, पता। अगर ये वर्ब की तरह काम करता है तो इसका उच्चारण क्या होगा, एड्रेस होगा, और इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, संबोधित होगा। ऐसे ही काफी सारे वर्ड है। जैसे हमने एक वर्ड बोल लिया, हमने बोला एक वर्ड टीयर, अगर हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करते हैं टीयर, ई, ठीक है। अगर हम टीयर बोलते हैं तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, इसका हिंदी मीनिंग होगा आंसू। और ये किस तरह से काम करेगा, ये काम करेगा नाउन की तरह, ठीक है। अगर इसका उच्चारण क्या करते हैं, छोटी ई, टीयर, टीयर उच्चारण करते हैं तो क्या होगा, ये आंसू, आंसू होगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि अ टीयर स्लिप्ड डाउन हर चीक, टीयर स्लिप्ड डाउन हर चीक, यहां बोल देंगे अ ड्रॉप ऑफ टीयर, कि एक आंसू उसके जो गाल है उन गालों से क्या हो गए, नीचे गिरे, स्लिप्ड। तो यहां पर जो टीयर वर्ड है वो क्या काम कर रहा है, आपका नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, और हिंदी मीनिंग क्या हो रहा है, आंसू। लेकिन अगर इसी वर्ड को हम वर्ब की तरह यूज करते हैं तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा टेयर, ए की मात्रा लग जाएगी, यहां पर था ई, यहां पर क्या होगा, ए। और अगर हम इसका उच्चारण टेयर करते हैं, वर्ब की तरह यूज करते हैं, तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, किसी चीज को क्या करना, चीरना, फाड़ना। तो ये सब क्या होंगे, ये आपके वर्ब की तरह काम करेंगे। जैसे हमने एक सेंटेंस लिया कि शी विल हेयर
पेपर आउट ऑफ द नोटबुक, शी विल टेयर पेपर आउट ऑफ द नोटबुक। की वो क्या करेगी, वो नोटबुक में से, अपनी नोटबुक में से एक पेपर, एक कागज क्या करेगी, टीयर अपार्ट, फाड़ेगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो टीयर है ये किस रूप में काम कर रहा है, ये वर्ब के रूप में। तो ध्यान रखिएगा, अगर नाउन है तो हम क्या बोलेंगे, टीयर। प्रोनाउन वर्ब है तो हम क्या बोलेंगे, टेयर। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होगा, अलग होगा। और इसी तरह काफी सारे सेंटेंसेस है जो नाउन की तरह भी एक्ट करते हैं और वर्ब की तरह भी एक्ट करते हैं। तो आपको ही ध्यान रखना है कि कब सेंटेंस में वो नाउन है, कब वर्ब है। दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। अब देखिए, नाउन को लेकर काफी सारी चीजें हैं अभी तो, और वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि एक कंपाउंड नाउन और होता है। ठीक है, और कंपाउंड नाउन को लेकर अब एग्जाम्स में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत से बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो अब हम जो डिस्कशन करते हैं वो क्या होगा, वो होगा कंपाउंड नाउन को लेकर। ठीक है, तो देखिए बच्चों, कंपाउंड नाउन की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन से हम उसको पहचान सकते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक कंपाउंड नाउन इज अ नाउन, कि कंपाउंड नाउन वो नाउन होता है मेड विथ टू और मोर देन टू वर्ड्स। कि कंपाउंड नाउन वे नाउन्स होते हैं जो दो या दो से ज्यादा शब्दों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये दोनों शब्दों से मिलकर एक बनेगा और रिलेशन भी एक ही बताएगा। तो ध्यान रखिएगा, कंपाउंड नाउन वो होते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं लेकिन रिलेशन एक बताते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखे हुए हैं। हम लिखा हार्ट बीट। ठीक है, अब यहां पर जो ये नाउन एक है और रिलेशन एक बता रहा है लेकिन दो शब्दों से मिलकर बना है। जैसे एक शब्द हो गया आपका हर्ट, एक क्या हुआ, एक हुआ बीट। यहां हमने लिखा टेबल क्लॉथ, तो किससे मिलकर बना, टेबल और क्लॉथ। फूड, बॉल, न्यूज एंड पेपर से मिलकर बन रहा है। हैंड और बैग से मिलकर, सीट और बेल्ट, बेड, रूम, शू, लेस, बटर, स्कॉच। ठीक है, तो ये वो वर्ड्स है जो दो दो वर्ड्स से मिलकर बने हैं लेकिन रिलेशन एक बता रहे हैं। तो ये सभी वर्ड्स क्या हुए आपके, कंपाउंड नाउन है। तो ध्यान रखिएगा, कंपाउंड नाउन क्या होंगे, जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स से मिलकर बनते हैं। अब ये बात ये है कि कंपाउंड नाउन हम बनाते कैसे हैं। तो देखिए, हाउ टू मेक कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन बनाया कैसे जाता है। तो कंपाउंड नाउन बनाने के तीन तरीके होते हैं। पहला जो तरीका है वो होता है कि आप नाउन और नाउन को जोड़कर कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा क्लासरूम, तो अगर हम पर्टिकुलर क्लास की बात करते हैं तो क्लास भी क्या है, आपका नाउन है। ठीक है, रूम की बात करते हैं, रूम भी क्या है, आपका नाउन है, कॉमन नाउन है दोनों। टेबल क्लॉथ, टेबल क्या है, नाउन है। क्लॉथ क्या है, नाउन है। तो नाउन और नाउन को जोड़कर भी कंपाउंड नाउन बनाया जा सकता है। इसी तरह एडजेक्टिव और नाउन को जोड़कर भी कंपाउंड नाउन बन सकता है। हमने लिखा चीफ और फिर हमने लिखा मिनिस्टर। ध्यान रखिएगा, अगर चीफ को हम अकेले यूज करते हैं, केवल केवल हमने लिखा चीफ, तो ये आपका किस फॉर्म में यूज होगा, नाउन की तरह, ये भी नाउन होगा। लेकिन अगर हम इसको मिनिस्टर से पहले यूज कर रहे हैं, ये होगा आपका, ये होगा एडजेक्टिव। और मिनिस्टर क्या आपका नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन मिलकर भी क्या बना आपका, कंपाउंड नाउन। तीसरा तरीका होता है कि आप वर्ब को और नाउन को जोड़कर भी कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे हम लिखा स्विमिंग, ठीक है, वर्ब, और पूल, ये हो गया नाउन। तो ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड नाउन दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, रिलेशन एक होगा, मीनिंग एक निकलेगा, और तीन तरीकों से आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। एक तो नाउन से नाउन जोड़कर, एक एडजेक्टिव से नाउन जोड़कर, एक वर्ब से नाउन जोड़कर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखिए, अब बात आती है कि कंपाउंड नाउन को लिखा कैसे जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, कंपाउंड नाउन को हम
तीन तरीके से ही लिख सकते हैं। ठीक है, बनते कैसे हैं? तीन तरीके से, और लिख भी कैसे सकते हैं? तीन तरीके से लिख सकते हैं। देखिए पहला तरीका क्या है कि आप कंपाउंड नाउन को एक वर्ड की तरह भी लिख सकते हैं। जैसे हमने अभी जितने भी वर्ड्स लिखे हैं ये सब क्या है? एक एक वर्ड्स में है, दो दो वर्ड्स है, लेकिन बना क्या है? एक वर्ड बना है। तो हम इसको एक वर्ड से भी लिख सकते हैं। एक वर्ड से कैसे? जैसे हमने ये वर्ड तो है ही, इसके अलावा हमने लिखा हेयर कट। ठीक है, हेयर कट लिखा, इमेज कोड ले लिया हमने, बेडरूम ले लिया, अभी हमने लिखा क्लासरूम। तो कंपाउंड नाउन एक तो क्या हुआ? एक वर्ड से भी कंपाउंड नाउन बना। दूसरा तरीका होता है कि हम सेंटेंस में हाइफन्स यूज ले सकते हैं। जानते हैं आप ये जो निशान है, ठीक है, वर्ड के बीच में हाइफन भी यूज ले सकते हैं। जैसे हमने लिखा चेक इन। ठीक है, होटल में चेक इन करना, तो चेक इन ये कंपाउंड नाउन है, दो वर्ड से मिलकर बना है, और बीच में क्या लगाया हमने? हाइफन लगाया है। हमने लिखा सन इन लो। सन इन लो किस तरह से यूज किया हमने? एक हाइफन लगा के यूज किया है। रिलेशन क्या बता रहा है? रिलेशन वो यहां पर भी क्या बता रहा है? एक ही रिलेशन बता रहा है। एक बार लिखा हमने सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान, यहां पर भी हाइफन यूज किया है। तो एक तरीका एक वर्ड बनाकर, एक तरीका हाइफन लगाकर। तीसरा तरीका होता है कि आप जो वर्ड्स है उन वर्ड्स को क्या कर सकते हैं? बीच में स्पेस देकर भी, थोड़ा सा स्पेस देकर भी आप क्या कर सकते हैं? आप कंपाउंड नाउन बना सकते हैं। जैसे हमने लिखा, स्पेस दिया, हमने लिखा प्राइम स्पेस एंड मिनिस्टर। हमने लिखा जैसे रेन फॉरेस्ट, वर्षा वन, रेन लिखा, स्पेस दिया, फॉरेस्ट। तो ध्यान रखिएगा कि आप स्पेस देकर भी, हमने लिखा आइसक्रीम, स्पेस आइस स्पेस क्रीम। तो ध्यान रखिएगा तीन बातें आप लोगों ने पढ़ी है कंपाउंड नाउन के बारे में, कि कंपाउंड नाउन होता क्या है, कंपाउंड नाउन बनाते कैसे हैं, और कंपाउंड नाउन को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है, जो प्रश्न ज्यादा हमारे सामने आता है, वो काम की बात यह है कि एग्जाम में कंपाउंड नाउन से प्रश्न कैसे बनते हैं। काफी प्रश्न आते हैं, प्रश्न बनते कैसे हैं? तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि कंपाउंड नाउन में से जो सेंटेंस एरर है वो एरर अक्सर पूछे जाते हैं। अब एरर कैसे पूछते हैं, जिसमें काफी बच्चे बहुत कंफ्यूज भी रहते हैं, काफी सारे डाउट्स भी है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, बाकी के जितने भी नाउन्स पढ़े आपने, जिस तरह से बाकी के नाउन सिंगुलर और प्लूरल की तरह यूज होते हैं, कंपाउंड नाउन भी क्या होता है? सिंगुलर की तरह भी यूज होगा और प्लूरल की तरह भी यूज होता है। तो देखिए आप ढंग से समझिएगा, आप लिखा कंपाउंड नाउन, तो कंपाउंड नाउन को हम क्या बना सकते हैं? सिंगुलर होता है और हम क्या कर सकते हैं? उसका प्लूरल बना सकते हैं। अब एग्जाम में क्या करता है वो सिंगुलर देता है, आपसे प्लूरल बनवाता है, या फिर प्लूरल देगा तो सिंगुलर बनवाएगा। प्रश्न क्या आता है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया जाए। अब देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप गौर से इस चीज को देखिएगा। जैसे हमने एक वर्ड लिया, हमने लिखा ब्रदर इन लॉ, यहीं से एरर उठाएगा, प्रश्न यहीं से बनता है, तो आप ठीक से समझिएगा इसको। हमने लिखा ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ क्या है? आपका कंपाउंड नाउन है। अब ये सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको डिफाइन करना है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कंपाउंड नाउन जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बन रहा है, तो उसमें से एक जो वर्ड है वो मेन वर्ड होगा, मुख्य शब्द होगा। ठीक है, आपको उस मुख्य शब्द को आइडेंटिफाई करना है, और ध्यान ये रखना है कि कंपाउंड नाउन जो बनता है वो पूरे वर्ड का नहीं बनेगा, उस मेन वर्ड का बनेगा। जैसे हमने ये एक वर्ड लिया ब्रदर इन लॉ, यहां पर मेन वर्ड क्या है? ब्रदर। तो हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं कि ब्रदर इन लॉज, ये क्या होगा? आपका गलत होगा। जैसे एग्जाम में हो सकता है कि आपको ब्रदर इन लॉज लिख कर दे एरर में, तो आपको क्या करना है कि जो लॉज है वो लॉज नहीं होगा, आपका जो इसका प्लूरल बनेगा वो क्या बनेगा? वो बनेगा ब्रदर्स इन लॉ।
मैन वर्ड को प्लूरल करना है, इस वर्ड को प्लूरल नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है मैन वर्ड हमेशा शुरू में ही आए, मैन वर्ड क्या हो सकता है पीछे भी आ सकता है। तो जैसे हमने कुछ एग्जांपल लिए, जैसे हमने ब्रदर इन लॉ तो है, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ। एक हमने एग्जांपल लिया, हम लिखा कमांडर इन चीफ। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, आर्मी में, सेना में होते हैं कमांडर इन चीफ, ठीक है। एक हमने एग्जांपल लिया स्टेपसन, एक लिखा हमने पासर बाय, और एक लिखा हमने ऑन लुकर, ऑन लुकर। देखिएगा हम लिखा कमांडर इन चीफ, इसमें मैन वर्ड कौन सा है, ये तो प्रेपोजिशन है, यहां ये प्रेपोजिशन था। मैन वर्ड क्या आपका, मैन वर्ड है कमांडर। तो हम ये नहीं बोल सकते कमांडर इन चीफ्स, अगर ऐसा लिखा आता है तो वो गलत होगा। तो आपको करेक्ट क्या करना है, आपको करना है कमांडर्स, आप लिखेंगे कमांडर्स इन चीफ। तो कमांडर्स मैन वर्ड है, प्लूरल बनेगा, किसका बनेगा, इसका बनेगा, पूरे वर्ड का नहीं बनाना है। फिर आप लिखा स्टेप सन। अब देखिए यहां पर मैन वर्ड कहां था, शुरू में, यहां मैन वर्ड कहां है, शुरू में। लेकिन स्टेप और जो सन है इसमें मैन वर्ड क्या है, वो सन है, पुत्र, ठीक है, सौतेला पुत्र। स्टेप मैन वर्ड नहीं है, तो आप जो इसका प्लूरल बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, स्टेप्स सन नहीं बनाएंगे, आप बनाएंगे स्टेप सन्स, ठीक है। इस तरह पासर बाई, पासर बाई बोलते हैं लोग राहगीर, जो राहगीर होता है, राही, उसको हम पासर बाई बोलते हैं। यहां पर बाई क्या है आपका, बाई है प्रेपोजिशन, और मैन वर्ड क्या है, मैन वर्ड है पासर। तो इसमें प्लूरल बनेगा, वो बनेगा पासर्स बाय, ठीक है, नहीं कि पासर बाइज, ऐसा नहीं बनेगा। ऑन लुकर है, ऑन लुकर होता है देखने वाला, ठीक है। अब ऑन प्रेपोजिशन है, यहां पर जो मैन वर्ड है वो मैन वर्ड क्या है, मैन वर्ड है लुकर। तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो बनेगा ऑन लुकर्स, ओके। तो ध्यान रखिएगा कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए आपको प्लूरल किसका बनाना है, प्लूरल बनाना है मैन वर्ड का। जैसे ब्रदर, कमांडर, सन, पासर, लुकर, यहां तक तो ठीक है। लेकिन कई बार कुछ क्वेश्चंस जेंडर से रिलेटेड आते हैं, जैसे हमने, और आपको उनको भी काफी ध्यान से देखना है, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं वो आजकल एडवांस ग्रामर के आते हैं, डीप में क्वेश्चन आते हैं। हमने एक वर्ड लिखा, हमने लिखा एक एग्जांपल वुमन, वुमन सर्वेंट, ठीक है। एक लिखा मैन सर्वेंट, वुमन सर्वेंट और मैन सर्वेंट। अब देखिए आप ध्यान रखिएगा, अभी हमने पढ़ा कि अगर कंपाउंड नाउन हो तो प्लूरल बनता है मैन वर्ड का। आपने लिखा वुमन और मैन, ये दोनों किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं जेंडर को। तो ध्यान रखिएगा जब भी जेंडर की बात हो तो प्लूरल किसका बनता है, प्लूरल दोनों शब्दों का बनेगा, इसका भी बनेगा और इसका बनेगा। तो वुमन WMAN और MAN, ये क्या हुआ आपका सिंगुलर। प्लूरल बनाना है तो वुमन का प्लूरल क्या बना, WOMEN, विमेन, और सर्वेंट का सर्वेंट्स। इसी तरह मैन सर्वेंट्स, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा या तो प्लूरल बनता है मैन वर्ड में एस या ईएस लगाने से, उसको प्लूरल बनाएंगे। और अगर जेंडर की बात आती है तो क्या करना है आपको, आपको दोनों ही वर्ड्स को प्लूरल बनाना है, ठीक है। ऐसे नहीं विमेन सर्वेंट या वुमन सर्वेंट्स, ऐसे नहीं होगा, दोनों ही प्लूरल बनेंगे, ओके। एक एग्जांपल, लास्ट चीज और जो काफी एग्जाम में पूछी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट वो एग्जांपल है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए अक्सर ये एग्जाम पूछ जाता है हैव्स एंड हैव्स नॉट, ठीक है। और ये पूछा जाता है कि भाई इसमें एरर फाइंड आउट कीजिए, और अगर एरर है तो आप इसको करेक्ट कीजिए।
पहले तो हैव्स और हैव्स नॉट का मतलब क्या होता है वो आप ध्यान रखिएगा। हैव्स का मतलब होता है सक्षम, जो रिच होता है, पैसे वाला होता है, अमीर है, हर तरीके से सक्षम है, वो होता है हैव्स। और जो सक्षम नहीं है, गरीब है, पुअर है, वो क्या होगा, हैव्स नॉट। ठीक। अब देखिए, अक्सर इस प्रकार से आता है, बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो आपने दो वर्ड जोड़कर यहां पर कंपाउंड बनाया है, एक एंड से पहले है, तो ये तो आपका मेन वर्ड है ही अपने आप में। इस सेंटेंस में मेन वर्ड देखो, हैव्स और हैव्स दोनों क्या हो गए, कॉमन हो गए। कॉमन हो गए तो मेन वर्ड यहां पर हैव नहीं है, मेन वर्ड क्या है आपका, मेन वर्ड है नॉट। तो ध्यान रखिएगा, एस हैव में नहीं लगेगा, एस इसमें लगेगा नॉट में। तो ये क्या होगा आपका गलत। करेक्ट क्या होगा, करेक्ट होगा हैव्स एंड हैव नॉट्स। ये मेन वर्ड है, इसमें आपको एस लगा। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, कंपाउंड नाउन के बारे में क्या पढ़ा, डेफिनेशन क्या है, कंपाउंड नाउन किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से लिखे जाते हैं, किस तरह से उनको प्लूरल किया जाता है। मेन वर्ड है तो मेन वर्ड को प्लूरल करके बनाएंगे, जेंडर की बात हो तो दोनों क्या करना है, दोनों को प्लूरल बनाना है। और इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे हैं। ठीक है। तो आज का सेशन, आज का वीडियो थोड़ा बड़ा भी हो रहा है, कोई बात नहीं, काफी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली है। आज क्या पढ़ा आपने कि नाउन क्या है, डेफिनेशन क्या है, उसके टाइप्स क्या है, आप नाउन को किस प्रकार से फंक्शनल तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इमेज मेथड पढ़ा, सिस्टमेटिक मेथड पढ़ा, कंपाउंड नाउन क्या है, काफी सारी चीजें आप लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ी है। देखिए, नाउन के बारे में और भी बहुत सी चीजें आपको जाननी है। अभी हम नाउन का पार्ट फर्स्ट कर रहे हैं, पार्ट सेकंड करेंगे, हो सकता है पार्ट थर्ड तक भी पहुंच जाए। तो आपको सभी वीडियोस नाउन के गौर से देखने हैं। अभी आपको नाउन का जेंडर सीखना है, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन पढ़ने, काफी सारी बातें हैं। ठीक है। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं तक होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। थैंक यू वेरी मच।